हेलो एवरीवन, वेलकम इन कॉमर्स प्राइड। हम लोगों ने यूटिलिटी को स्टार्ट कर रखा था। यूटिलिटी का हमने एक पार्ट पढ़ा, कार्डिनल यूटिलिटी। जो हम सेकंड पार्ट है हमारा वो क्या है, ऑर्डिनल यूटिलिटी। तो कार्डिनल के अंदर हम लोगों ने किसकी बात करी थी कि हम यूटिलिटी का मतलब क्या था, सेटिस्फाइंग पावर, कि आप किसी चीज़ को कंज्यूम कर रहे हो तो कितनी जल्दी, कितनी लेट और किस तरीके से सेटिस्फाई हो सकते हो। हमने जैसे आप लोगों ने एग्जांपल किया था कि आप धूप से आए, आपको पानी दिया 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, 5 गिलास, तो कैसे कैसे आपकी सेटिस्फेक्शन क्या चली गई, नेगेटिव में चली गई। बट अब एक बात है, क्या कार्डिनल यूटिलिटी के अंदर हमने जो बात करी थी कि हम नंबर में मेज़र कर सकते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कि हम सेटिस्फेक्शन को किस तरीके से नंबर में मेज़र कर पाएंगे? ये तो थोड़ा सा मुश्किल हो गया। मैं कैसे कहूँ कि मुझे 1 गिलास पानी पीने में 5 यूटिलिटी मिली, भाई आपको 6 यूटिलिटी मिली, उसको 15 यूटिलिटी मिली, किस तरीके से हम कह सकते हैं, है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। तो इसी चीज़ को लेके हम लोग बात कर रहे हैं कि इसमें थोड़ी सी कमी है, इसीलिए क्या आया, ऑर्डिनल। अब कार्डिनल के अंदर उन्होंने तो रैंक वाइज किया, अब हो सकते हैं 2 गुड्स हों और दोनों के अंदर मुझे इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलती हो, तो मतलब मैं रैंक सिस्टम भी कर सकती हूँ। तो रैंक सिस्टम हमारा किसके अंदर आएगा, ऑर्डिनल यूटिलिटी के अंदर आएगा। तो देखो यही बात की गई है कि हमारा जो बेसिक आइडिया है यूटिलिटी अप्रोच का, उसके अंदर हम ये क्या कहते हैं कि हम नंबर में लेके चलेंगे। कंज्यूमर क्या नंबर देता है, लेकिन अब हो सकता है वो 2 चीज़ों को लेके चले। पेयर की बात करें, जो उसकी कॉमोडिटीज़ वगैरह हैं जो उसके माइंड में है, हो सकता है किसी को एप्पल और ऑरेंज दोनों ही पसंद हो सकता है ना। तो वही इसने कहा कि इक्वल सेटिस्फेक्शन भी मिल सकती है। तो ये कॉन्सेप्ट जो रैंक कॉन्सेप्ट है वो किसके अंदर आया, आपका रैंकिंग का ऑर्डिनल यूटिलिटी के अंदर। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी का ही हमारा जो पार्ट है वो क्या है, आईसी कर्व। आईसी कर्व की फुल फॉर्म क्या है, इंडिफरेंस कर्व। अब इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, देखिए एक छोटी सी बात आप लगा के चलिए। आपने रैंक दे दिया, एक लिया एप्पल और एक लिया ऑरेंज। अब 2 आपके पास है, एप्पल भी है और साथ साथ ऑरेंज भी है। अब यहाँ पर हम जो लेकर चलेंगे, हम लेके चलेंगे कर्व को। कर्व क्यों, जब नाम ही क्या है, इंडिफरेंस कर्व। अब जो हम कर्व बनाएंगे उसमें 2 कॉमोडिटी ले सकते हैं, मान लो एक एप्पल और एक ऑरेंज ली, तो वहाँ पर जो मेरा कर्व बनेगा, जस्ट लाइक यहाँ देखिए जो मेरा कर्व बनेगा, यहाँ कॉम्बिनेशन क्या है, एक्स और वाई का ले रखा है इन्होंने। एक्स इतना लिया, वाई इतना लिया, एक्स इतना लिया, वाई इतना लिया, एक्स इतना लिया, वाई इतना लिया। 3 कॉम्बिनेशंस हो गए ना। अब तीनों के तीनों कॉम्बिनेशन के अंदर मुझे इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगी, यही हमारा आईसी कर्व है। इसका मतलब क्या है, देखिए इन अ अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ए बी सी, तीनों क्या हैं, अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन है किसके, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं 2 गुड्स। 2 गुड्स हमने क्या लिया है, एक ली है एक्स, दूसरी क्या ली है, वाई। तो एक्स और वाई के जो अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस हैं उसमें मुझे क्या मिलेगी, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, हम यहाँ क्या होंगे, सेटिस्फाई होंगे किसमें, सेम लेवल। इसका मतलब क्या है, चाहे मैं ए कॉम्बिनेशन लूँ तो भी मुझे वैसे सेटिस्फेक्शन मिल रही है, चाहे मैं बी कॉम्बिनेशन लूँ तो भी मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रही है, सी कॉम्बिनेशन लूँ तो भी मुझे वही सेम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। यही आपका आईसी कर्व का मीनिंग है। क्या हो गया कि जो हमारे बहुत सारे, देखो यही कह रखा है ना, एंड आईसी कर्व, जो आपका आईसी कर्व वो कर्व होता है जो रिप्रेजेंट करता है जो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स है, हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स है वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है ऑल द कॉम्बिनेशन, सारे के सारी कॉम्बिनेशंस को। और जो वो कॉम्बिनेशन है कौन से, वही ए बी सी, वो हमें क्या दे रहे हैं, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, जो हम क्या कर रहे हैं, जो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, आईसी कर्व। हमने आईसी कर्व पढ़ा। अब क्या है, आईसी शेड्यूल। स्टार्टिंग से हम शेड्यूल की बात करें तो शेड्यूल क्या होता है, एक टेबुलेशन फॉर्म के, टेबल के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। जो जब हमने डिमांड की बात करी थी, प्राइस और क्वांटिटी को लेके करा, उसका एक टेबल फॉर्म बनाई, उसे शेड्यूल बोला गया। ऐसे ही हमारा आईसी कर्व के अंदर है सेम। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अलग अलग कॉम्बिनेशंस उठाएंगे कि अगर मान लो एप्पल है या ऑरेंज है, अगर मैं एक एप्पल उठा रही हूँ और 10 ऑरेंज उठा रही हूँ, तो अब दोनों का कॉम्बिनेशन एस बी सी डी हमारा होगा, वही हमारा क्या होगा, शेड्यूल होगा।
तो क्या बोल रखा है, आईसी शेड्यूल लिस्ट बनाता है ऐसी कॉम्बिनेशन की जिसके अंदर क्या है, 2 कमोडिटी होती हैं। उन 2 कमोडिटी को हम क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, अरेंज करते हैं इस फॉर्म के अंदर कि हम लोगों को सेम लेवल या इक्वली एक्सेप्टेंस मिले। जैसे कॉम्बिनेशन है, एक ए गुड्स है, एक बी गुड्स है, 2 गुड्स होगी, ए गुड्स एंड बी गुड्स, 2 तरह की गुड्स है, आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। जो हमारे गुड्स है ना, ए जो है वो क्या कर रहा है, 1 है और बी हमारा क्या है, 12। इसका मतलब क्या है, चाहे मैं एक ए गुड्स ले लूँ और 12 क्या ले लूँ, बी गुड्स ले लूँ, इसका कॉम्बिनेशन ले लूँ, चाहे मीन्स ए कॉम्बिनेशन ले लूँ, चाहे मैं बी कॉम्बिनेशन। बी में क्या है, 2 मेरे क्या हो गए, एक हो गए। अगर वो हो गए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये कम करना पड़ेगा। इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि अब मेरे पास बजट तो सेम है, ठीक है, लेकिन एक चीज़, ए को मुझे बढ़ाना है तो बी को मुझे कम करना पड़ेगा। अगर ए को मुझे कम करना है तो मतलब बी बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसके अंदर भी क्या है, मेरा नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो मतलब ए मेरा अगर 2 हो रहा है तो मुझे बी क्या करना पड़ेगा, 6 करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। एज़ पर सी ये मेरा 3 है तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, 4। अब ये क्या हो रहा है, अब देखो इसमें 1 का चेंज आया, 6 का चेंज आया, इसके अंदर 1 का चेंज आया, 2 का चेंज आया, 1 का चेंज आया, 1 का चेंज आया। मतलब ऐसा कोई नहीं है, बट ये चीज़ ध्यान रखना कि कॉम्बिनेशन चाहे ए लो, चाहे बी लो, चाहे सी लो या चाहे डी लो, आपको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगी। अब हम बात कर रहे हैं इंडिफरेंस कर्व की। जैसे हमारा इंडिफरेंस शेड्यूल क्या था, टेबुलेशन फॉर्म था, जो कर्व क्या हो जाएगा हमारा, ग्राफिकल फॉर्म। आप लोगों ने जब आईसी कर्व पढ़ा था तभी हमारी बात हुई थी ना, ए बी सी 3 कॉम्बिनेशन है, तीनों के तीनों मुझे क्या दे रहे हैं, इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है आपका, वो है इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप का मतलब अगर आप नॉर्मल सेंस में देखें तो इसके अंदर क्या है, हमको ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्रुप ऑफ आईसी कर्व। मतलब यहाँ पर इंडिविजुअल को नहीं, ग्रुप को लिया गया। देखो यहाँ कर्व बनाया, इधर देख लो, ये मान लो एक्स गुड्स है, ये वाई गुड्स है, ये तो मेरा आईसी कर्व हो गया। लेकिन इसी कर्व पे जब मैं बहुत सारे एक साथ कर्व बनाऊं, आईसी कर्व 1, आईसी कर्व 2, आईसी कर्व 3, आईसी कर्व 4, ग्रुप ऑफ बन गए ना, तो ये ग्रुप ऑफ आईसी कर्व जो सारे के सारे क्या करते हैं, हमारे को अलग अलग लेवल पर सेटिस्फेक्शन देते हैं। अब ये क्या वर्ड यूज़ किया, अलग अलग लेवल पर। बिल्कुल देखिए, पहला जो आईसी कर्व है 1, उसके अंदर ये ए है, ये बी है। हाँ जी, ए इज इक्वल टू में बी श्योरली होगा। अब यहाँ है, यहाँ सी है, डी है, सी इज इक्वल टू में डी भी होगा, ई है, एफ है, जी है, ई इज इक्वल टू में एफ इज इक्वल टू में जी भी होगा, एच है, आई है, कोई भी लगा लीजिए। अब ये सारे तो इक्वल हैं, ये गलत नहीं है, बिल्कुल इक्वल होंगे, बट कभी ये नहीं होगा ए इज इक्वल टू में सी, ए इज इक्वल टू में ई, इज इक्वल टू में एच, ऐसा कुछ हो जाएगा। एक कर्व के ऊपर जितने भी आपके कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो आपको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं, रैदर दैन अलग अलग कर्व पे। आपका जो इंडिफरेंस मैप है वो सिर्फ आपको ये कहता है जब आप एक कर्व पे, मतलब एक पे ही बहुत सारे आईसी कर्व रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे 1 2 3 इसमें बनाया, इसमें हमने 4 बनाए, अलग अलग जो हम बना रहे हैं वो हमारा क्या होता है, इंडिफरेंस मैप। अब हम बात कर रहे हैं इंडिफरेंस सेट की। अभी हमने क्या किया था, मैप की, जिसके अंदर हम बात कर रहे थे कि एक ही जो हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब हमने की थी उसमें अलग अलग तरीके से कर्व बनाए थे। सेट्स क्या हैं, जो आप लोगों ने अभी शेड्यूल बनाया था उसमें हमारी कॉम्बिनेशंस थे ना, ए बी सी डी, वही हमारे क्या हैं, जो ए बी सी डी हैं वही सेट्स हैं। सेट्स का मतलब क्या, एक्स और वाई 2 गुड्स हैं या जो भी आप गुड्स अज्यूम कर रहे हो उनका जो कॉम्बिनेशन सेट होता है। तो यही तो बोल रखा है, आईसी कर्व क्या है, ग्राफिकली शो करता है हमारे किसको, कॉम्बिनेशंस को, 2 गुड्स का, जो हमें क्या देते हैं, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं या फिर यूटिलिटी देते हैं। जैसे ये कर्व है, ए बी सी बना रखे, डी ई एफ बना रखे, जी एच आई बना रखे, या मैंने बोल रखे इक्वल हैं। जो ये ए बी सी ये जितने भी हैं ये सारे हमारे क्या कॉम्बिनेशंस हैं। तो ये हमारे क्या बने हुए हैं, एक सेट बने हुए हैं। तो ये जो सेट बने हुए हैं इसी को क्या बोला जाता है, इंडिफरेंस सेट बोला जाता है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़। हमारे इस
पूरे चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, आईसी कर्व की प्रॉपर्टीज़। उसकी सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है कि आईसी कर्व का स्लोप क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। अब डाउनवर्ड का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव। अपन नॉर्मल बात करते हैं कि एक चीज़ के इंक्रीज़ होने से दूसरे चीज़ का डिक्रीज़ होना, यही होगा डाउनवर्ड। इसका मतलब नेगेटिव रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या होगा, आईसी कर्व का स्लोप डाउनवर्ड इसीलिए होता है क्योंकि अगर हम एक गुड्स की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करते हैं उसके लिए अदर गुड्स की क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज़ करना पड़ेगा। अब एक ए गुड्स है और एक बी गुड्स हैं, दो हमारे पास गुड्स हैं। अगर मैं ए गुड्स को बढ़ाना चाहती हूँ, मतलब पहले मान लो मैं 1 ले रही थी, अब मैं 5 लेना चाहती हूँ, तो मुझे बी गुड्स को कम करना पड़ेगा। एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी चीज़ कम होगी तो उसका स्लोप क्या जाता है, हमेशा नेगेटिव, क्योंकि उनके बीच में क्या होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप। ये देखिए, पहले मैं ए गुड्स इतना ले रही थी, ये मेरा ए कॉम्बिनेशन है, मान लो ये एक्स कॉम्बिनेशन है, उसमें ए गुड्स मेरा इतना है, बी गुड्स मेरा इतना है, ठीक है, ये दो हैं। जैसे मैंने क्या किया, बी गुड्स को बढ़ाना था तो एक्स गुड्स को कम करा, तो एक चीज़ बढ़ी दूसरी चीज़ कम हुई, तो इसके बीच में क्या हो गया, नेगेटिव रिलेशनशिप। और जिस चीज़ का रिलेशन नेगेटिव होता है उसका स्लोप हमेशा क्या जाता है, डाउनवर्ड जाता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर हुई कि आईसी कर्व का स्लोप डाउनवर्ड क्यों जाता है, क्योंकि इनका बीच में क्या होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। हमारी जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है आईसी कर्व का जो कर्व है हमारा वो कनकेव होता है या कन्वेक्स होता है। हमारा जो आईसी कर्व है वो हमेशा क्या होता है, कन्वेक्स टू ओरिजिन। कन्वेक्स टू ओरिजिन का मतलब क्या हुआ, देखिए, अब मान लो मैं लगातार कोई चीज़ यूज़ कर रही हूँ, एप्पल लगातार मैं खाती जा रही हूँ और मेरे पास ऑरेंज का ऑप्शन आया, तो मैं ज़्यादा प्रेफरेंस किसको करूँगी, ऑरेंज को। मतलब जैसे जैसे किसी चीज़ को हम कंज्यूम करने लग जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, हमारी जो यूटिलिटी है वो डाउन जाने लगती है, जाती है। साथ में हमारे पास दो ऑप्शन है तो उसको छोड़ के दूसरे पे जाएंगे। तो यही तो बोल रखा है, बिकॉज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब किसी चीज़ को अगर हम बार बार कंज्यूम कर रहे हैं जिससे मेरी यूटिलिटी पावर, कंजम्पशन पावर डाउन जाने लग जाएगी। अब वो डाउन जाएगी तो ऑब्वियसली मैं अब एक्स को छोड़ के वाई की तरफ जाऊंगी, होगा ना। तो यही चीज़ किस में बोलते हैं, हमारा इसका रीज़न है कन्वेक्स आने का। क्या, अब जैसे मेरा एक्स इतना है, अब मेरे एक्स खा खा के बोर हो गए तो वाई बढ़ गया ना। तो यही है, ये क्या है, आईसी कर्व आपका क्या होता है, कन्वेक्स टू ओरिजिन। क्यों, यहाँ पर यही चीज़ तो दिख रखी है ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कारण जो कंज्यूमर गेटिंग लेस सेटिस्फेक्शन टू एवरी यूनिट, जैसे जैसे वो यूनिट क्या करेगा, एक्स की ज़्यादा कंज्यूम करेगा वैसे वैसे उसको कम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। और वो क्या चाहेगा, विलिंग करेगा किसकी, कि वो सेक्रीफाइस क्या करे, एक्स को सेक्रीफाइस करे और वाई गुड्स को क्या ले, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करे। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, हायर आईसी कर्व रिप्रेजेंट करती है हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी। इसका मतलब क्या हो गया, आप लोगों ने अभी इंडिफरेंस मैप की बात करी थी, उसमें हम लोगों ने क्या किया था, मैप बनाया था एक साथ, क्या बहुत सारे कर्व बनाए थे, था ना। अब वही यही चीज़ कह रहे हैं, जब ये आईसी कर्व 1 है, यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन ए है और यहाँ पर मान लो बी है, वो कभी इक्वल नहीं होती, ये तो आप लोगों ने बात करी थी। बट अब ये क्या कह रहा है, जैसे हमारा कर्व आगे की तरफ जाएगा ना वैसे वैसे हम लोगों को हाइयर सेटिस्फेक्शन मिलेगी। क्यों, थ्रो द क्वांटिटी, देखो थ्रो द क्वांटिटी ऑफ वाई। अब वाई गुड्स की क्वांटिटी मान लीजिए कि हमारी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। जस्ट लाइक ये लगा लो, ये कर्व है, एक्स है, ये वाई है, यहाँ पर जो आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है अगले कर्व पे आपको जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं वैसे वैसे आपको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगी। इसका मतलब क्या हो गया, अगर सेम आपका कर्व है वहाँ पर आपको क्या मिलती है, इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलती है। बट जैसे ही आपका कर्व क्या हुआ, आगे की तरफ शिफ्ट हुआ, यहाँ से शिफ्ट हुआ ना आगे की तरफ, तो यहाँ से ज़्यादा यहाँ सेटिस्फेक्शन मिलेगी और यहाँ से ज़्यादा यहाँ सेटिस्फेक्शन मिलेगी।
हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है, उसके अंदर क्या बोल रखा है, हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो ना ही हमारी एक्स एक्सिस को टच करेगा ना ही हमारी वाई एक्सिस को टच करेगा। अब खुद सोच के देखिए, अगर वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को टच करता है तो मतलब एक कॉमोडिटी होगी। यहाँ पर क्या हो गया, तुम्हारी एक कॉमोडिटी होगी। यहाँ पर एक्स तुम्हारा 0 है, सारे के सारा वाई है, तो भी एक कॉमोडिटी होगी। मतलब क्या हो गया, जब आप लोगों ने आईसी कर्व करा था तभी बात करी थी इसके अंदर 2 कॉम्बिनेशन लेकर चलते हैं। फर्स्ट तो ये चीज़। सेकंड, अगर यहाँ पर मतलब ए बी सी 3 जगह मुझे इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलती है, इसका मतलब कि मैं एक एक्स या वाई गुड्स ना भी खरीदूं तो कोई फ़र्क ही नहीं है। बट इसके अंदर किसको लेके चलते हैं, 2 कॉम्बिनेशन को। इसीलिए कहते हैं ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता कि हम एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को क्या करें, हमारा आईसी कर्व इंटरसेक्ट करे। तो जब भी बनाओ तो ये ध्यान रखना कि कभी भी ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस किसी को भी टच नहीं करेगा। यही बोल रखा है आईसी कर्व के अंदर हम कंसीडर करते हैं 2 कॉम्बिनेशन, ठीक है। हमेशा ना ही वो एक्स एक्सिस को टच करेगा ना ही वो वाई एक्सिस को टच करेगा। अगर वो टच करता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि सिर्फ हमारी एक गुड से भी हमें वही सेटिस्फेक्शन मिल रही है जो 2 गुड से हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगी। बट हमने आईसी कर्व के अंदर पहले यही बात पढ़ी थी कि हमको क्या होने चाहिए, 2 गुड्स होने चाहिए। इसीलिए बोलते हैं ये दोनों आपस में कभी भी टच नहीं करते। हमारे जो आज की लास्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है कि 2 आईसी कर्व आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। जैसे देखिए यहाँ कर्व बनाया हुआ है, इस कर्व के अकॉर्डिंग ए और सी हमारे क्या हैं, इक्वल हैं, बी और डी हमारे क्या हैं, इक्वल हैं। बट मान लो इस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ मान लीजिए पी पॉइंट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल, तो इसके अकॉर्डिंग ए इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू में सी हो गया। ऐसे ही b इज इक्वल टू में p इज इक्वल टू में d हो गया। जब ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं तो ऑटोमेटिकली a इज इक्वल टू में b हो जाएगा। बट क्या ये पॉसिबल है, क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जैसे जैसे मेरा कर्व आगे की तरफ शिफ्ट होता है वैसे मुझे क्या मिलती है, हायर सेटिस्फेक्शन मिलती है। बट ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल होने लगे तो मतलब ये कॉम्बिनेशन लो या ये कॉम्बिनेशन लो, सब में इक्वल सेटिस्फेक्शन है, ये भी पॉसिबल हमारा नहीं है। इसीलिए बोला जाता है कि हमारा जो 2 आईसी कर्व है वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं होते। आज हमने पढ़ा आईसी कर्व क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, आईसी मैप क्या होता है, आईसी सेट क्या होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा। आगे हम पढ़ेंगे बजट लाइन को लेके। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।